हेलो फ्रेंड्स, हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्गी अपरेटस, उसके बारे में स्टडी करवाऊंगी। हमारी ये क्लास 9th का 5th चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए गाइस, जो गोल्गी बॉडी अपरेटस है वो किसने डिस्कवर किया था? आप इसको दोनों नाम बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी भी और गोल्गी अपरेटस भी। ये हमारे जो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी का नाम जो गोल्जी है उसके नाम पे ही इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया था। ये जो है ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है, सिस्टर्न्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। जो हमारी गोल्जी बॉडी में ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको सिस्टर्न्स बोला जाता है। उसके साथ ये वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको वेसिकल्स बोलेंगे। और जो होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको वैक्यूल्स बोलेंगे। ये हमारी जो सेल है, गोल्गी बॉडी है, उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। जो गोल्गी बॉडी होती है, आपने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें जो गोल्गी बॉडी होती है फ्रीली होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन हमारी जो सेल है, एनिमल सेल, उसके अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसकी मेम्ब्रेन सेल, गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो है ये फ्रीली, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ये गोल्गी बॉडी है ये फ्रीली रहेगी। इसको क्या बोलेंगे? डैक्टोसोम्स। बिकॉज इसकी जो वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी गोल्गी बॉडी की। उसके बाद में ये जो होते हैं सिस्टर्न्स, सिस्टर्न्स जो है ये पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे के। अभी मैं आपको गोल्गी बॉडी का डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आप अच्छे से समझना कि ये जो सिस्टर्न्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे और उस वजह से इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर्न। सिस्टर्ने को क्या बोलेंगे? सिस्टर्न्स बोलेंगे। सो गाइस देखिए, ये है हमारा एक गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस का डायग्राम। देखिए इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो सिस्टर्ने होती हैं, सिस्टर्ने क्या होते हैं? ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स जिस तरीके से हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख दें, इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या होंगे? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और इन प्लेट को अगर ये एक होता है तो ये सिस्टर्न बोला जाता है, और ये बहुत सारे सिस्टर्न नहीं बोला जाता है। और अगर ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। सिस्टर्न्स मीन्स एक स्लज लगा लीजिए, गुच्छा लगा लीजिए। ये क्या होते हैं? हमेशा पैरेलल होते हैं। मीन्स जैसे ये है, इसके ऊपर ये आएगी, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, मतलब इस तरीके से। एक ये है, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। जिस तरीके से हम एक लाइन में 10 बच्चों को खड़ा कर दे तो क्या होंगे? वो बच्चे एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए होंगे, सामने आमने सामने होंगे। उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के आमने सामने से होती है। दूसरा ये होते हैं वैक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया गोल्गी बॉडी जो है वो उसके 3 पार्ट से कंसिस्ट होती है। वो फर्स्ट है सिस्टर्न, सेकंड है वैक्यूल्स और थर्ड है वेसिकल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ये होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स क्या करते हैं? हमारी, मैंने आपको बताया था, हमारा न्यूक्लियस क्या करता है? हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और न्यूक्लियस उसे बना के बाहर भेजेगा। तो जो हमारे न्यूक्लियस से प्रोटीन बाहर आया, वो प्रोटीन किसके पास आएगा? हमारी गोल्गी बॉडी के पास आएगा। न्यूक्लियस से, ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से ये प्रोटीन के पार्टिकल्स जो होंगे ये बाहर आएंगे। ये प्रोटीन के पार्टिकल्स इन वेसिकल्स के थ्रू, इनको कैरी कौन करेगा? प्रोटीन के पार्टिकल्स को वेसिकल्स कैरी करेंगे और वो वेसिकल्स इन पार्टिकल्स को यहाँ न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, इसके जो 2 फेस होते हैं गोल्गी बॉडी के, एक तो सिस और एक ट्रांस। जो सिस फेज होता है वो किसकी साइड होता है? न्यूक्लियस की साइड। और जो ट्रांस फेज होता है वो किसकी साइड होता है? हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की साइड। तो जब कोई भी न्यूक्लियस से प्रोटीन पार्टिकल आएगा तो वो प्रोटीन का पार्टिकल सबसे पहले गोल्गी बॉडी के पास जाएगा। गोल्गी बॉडी उसे क्या करेगी? उसको यहाँ मॉडिफाई करेगी। मीन्स हम देखते हैं घर में सब्जी आए, वो सब्जी कैसी होती है? कच्ची सब्जी होती है। उस सब्जी को हम हमारी मम्मी को देते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, या किसी को भी देंगे, वो क्या करेगा? उन सब्जी को पका के बनाएगा, तो वो खाना फिर सर्व किया जाता है। उसी तरीके से जो गोल्गी बॉडी होगी उसके पास में ये कच्ची सब्जियां मीन्स प्रोटीन के पार्टिकल्स आएंगे वेसिकल्स के थ्रू। जब वेसिकल्स इनको इसके पास लेके आएगी तो गोल्गी बॉडी क्या करेगी? उनको स्टोर करेगी और मॉडिफाई करेगी। स्टोर करने का मतलब है
उनको अपने पास रखेगी। और मॉडिफाई करने का मतलब है जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर कुछ चेंजेस करेगी और उनको क्या करेगी, पैक करेगी। मीन्स जो वैक्यूल्स होते हैं उसके फॉर्म में वो उनको पैक करके और अपनी सेल से बाहर, मतलब गोल्जी बॉडी जो है वो अपनी मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगी। किस लिए? प्रोटीन बना, मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तभी, कि हमारी जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर हर एक जो ऑर्गेनल है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत, इसकी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको भी अगर ये कहीं से रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसको भी रिपेयर होने के लिए या नेसेसरी सबकी जरूरत होती है। जैसे हमारा जरूरत खाना होता है उसी तरीके से इनकी जरूरत प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन कहाँ से लेंगे? ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी से लेंगे। गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को पैक करके वैक्यूल्स की फॉर्म में और किसके पास भेजेंगे? वेसिकल्स के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास भेजेंगे, या फिर सेल के अंदर जहां भी इनको जरूरत होगी। जिस तरीके से लगा लीजिए RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो खुद प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके अलावा कोई भी प्रोटीन की ऑर्गेनल हो गई, तो ये क्या करेंगे, सारे प्रोटीन के जो पार्टिकल्स है उनको उनके पास भेज देंगे और सेल की फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। तो गोल्गी बॉडी जो हो गई, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारी सेल में क्यों प्रेजेंट होती है? सिर्फ स्टोर और मॉडिफाई करने के लिए। जो प्रोटीन पार्टिकल है उसे स्टोर किया, स्टोर क्यों करके रखेगी कि बाद में अगर जरूरत पड़ जाए तो वो बाद में दे दे। मॉडिफाई करती है और उसको पैक करके भेजती है। जिस तरीके से किसी इंडस्ट्री में खाना पैक करके जाता है उसी तरीके से ये पैक करके उन्हें बाहर निकालती है। तीसरा, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो मेन फंक्शन होता है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, जो मेन फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का या गोल्जी अपरेटस का, वो ये होता है कि ये क्या करती है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती है। सो देखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्जी बॉडी के। जो गोल्जी बॉडी होती है ये कैम्पियो गोल्जी ने डिस्कवर करी थी। जो गोल्जी बॉडी है ये 3 वेसिकल्स, 3 पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होती है। वेसिकल, सिस्टर्न एंड वैक्यूल्स। जो गोल्जी बॉडी होती है ये जो एनिमल सेल होती है उसमें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें ये सिंपली अरेंज होती है, फ्रीली मूवेबल होती है। ये डायक्टोसोम्स बोलते हैं इनको प्लांट सेल के अंदर। दूसरा जो ये होती है गोल्जी बॉडी, ये कैसे प्रेजेंट होती है? एक पार्ट तो इसका मैंने आपको बताया किसकी साइड होगा, न्यूक्लियस की साइड, और दूसरा फेस इसका हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। तो जो न्यूक्लियस की साइड फेस होता है उसको सिस बोलते हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड फेस होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। उसके बाद में इसका फंक्शंस, मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर करने का, मॉडिफाई करने का और प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने का, मिल्स प्रोटीन का पैकेज करता है ये। उसके बाद में मेन फंक्शन और मेन पार्ट इसका क्या है, मैंने आपको बताया था, स्टार मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ये था लाइसोसोम की फॉर्मेशन। जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।